फर्स्ट ये थ्योरी का चैप्टर कृत्रिम श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, क्वेश्चन देखिए, ये कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं, कृत्रिम श्वसन की विधियां लिखिए। आंसर, जब दुर्घटनाग्रस्त या रोगी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तो उस समय उसे कृत्रिम अर्थात बनावटी सांस दिया जाता है, उसे कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं। मेथड कृत्रिम श्वसन की दो विधियां होती है, सिल्वेस्टर विधि मेथड, सिल्वेस्टर विधि, शेफर मेथड, शेफर विधि। अब देखिए सिल्वेस्टर विधि क्या है, इसके बारे में जानकारी पहले लीजिए। इस विधि में सबसे पहले रोगी के ऊपरी भाग के कपड़े उतार लेने चाहिए या फिर ऊपरी भाग के कपड़े ढीले कर देने चाहिए तथा रोगी को चित अवस्था में लिटाना चाहिए। इसके बाद रोगी के कंधों के नीचे तकिया देना चाहिए। अब प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को रोगी के सिर की तरफ घुटना के बल बैठना चाहिए और रोगी के दोनों हाथों को पीछे लाकर कोहनियों को जमीन से स्पर्श करवाना चाहिए। ऐसा करने से रोगी को सांस आ जाता है। अब रोगी के दोनों हाथों या बाहों को मोड़कर उसकी छाती पर मोड़कर दबाना चाहिए जिससे हवा बाहर निकलती है। इस प्रकार दोनों क्रियाओं को 1 मिनट में 10 से 12 बार करके रोगी को कृत्रिम सांस दिया जाता है। यह सिल्वेस्टर विधि हुआ। अब दूसरा शेफर विधि। शेफर विधि भी जान लीजिए। इस विधि में रोगी को औंधे मुंह लिटाया जाता है और बाहों को सिर की तरफ करके रखा जाता है। इस विधि में भी रोगी के ऊपरी भाग के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। अब सहायक व्यक्ति को रोगी के पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए जिससे रोगी के फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है। यह हवा नाक के रास्ते बाहर निकलती है। अब सहायक को अपने हाथों को पसलियों से हटाकर रोगी की पीठ को दबाना चाहिए। जैसे दबाव पीठ पर से हटता है रोगी को सांस अंदर आता है। इस प्रकार ये दोनों क्रियाएं 1 मिनट में 10 से 12 बार करके करनी चाहिए तथा तब तक करनी चाहिए जब तक कि स्वाभाविक सांस आनी शुरू ना हो जाए। अब आगे क्वेश्चन देखिए 2। किसी उद्योग में आग लगने के कारण लिखिए। किसी भी उद्योग में आग लगने के निम्नलिखित कारण होते हैं। नंबर 1, बिजली की तारों के ढीले कनेक्शन। नंबर 2, बिजली की तारों पर ज्यादा लोड। नंबर 3, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न रखना। नंबर 4, बिजली के शॉर्ट सर्किट से। नंबर 5, धूम्रपान करने से। नंबर 6, तेज चलने वाले मशीन के पार्ट्स में तेल न देने से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आग के प्रकार और आग बुझाने के साधन लिखिए। आग निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, तेल से आग, वाइल्ड फायर। नंबर 2, बिजली द्वारा आग, इलेक्ट्रिक फायर। नंबर 3, लकड़ी की आग, कार्बोरेशन फायर। नंबर 4, गैस से आग, गैस फायर। अब जो है पहला देखिए कि तेल से आग। तेल से आग, तेलीय पदार्थ से जली आग को वाइल्ड फायर कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए होम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसे क्लास बी फायर कहते हैं। इसके लिए CO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिजली का आग, इलेक्ट्रिक फायर, जो आग
बिजली से जलती है, उसे बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसे क्लास D फायर कहते हैं। लकड़ी की आग, कार्बोरेशन फायर, जो आग लकड़ी का कोयला या पत्थर के कोयले से जलाई जाती है उसे लकड़ी की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी, मिट्टी व रेत का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसे क्लास A फायर भी कहते हैं। नंबर 4, गैस से आग, जो आग गैस द्वारा जलाई जाती है उसे गैस फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इसे क्लास C फायर कहते हैं। इसके लिए ड्राई पाउडर प्रयोग किए जाते हैं। आग बुझाने के साधन, आग बुझाने के साधन, आग बुझाने के साधन, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। नंबर 1, पानी की भरी बाल्टी। नंबर 2, रेत से भरी बाल्टी। नंबर 3, कैनवस शीट। नंबर 4, अग्निशामक जैसे CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। आज की क्लास जो है यहीं स्थगित किया जाता है। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो पुनः जो है आप पूछ सकते हैं। और